तो फ्रेंड कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 1 इंची 110 सिम्फनी कूलर की मोटर की रिवाइंडिंग के बारे में। तो गाइस पहले तो हमने मोटर को अच्छी तरीके से खोला, इसके चारों नट स्ट्रेट खोले और इसकी बुशिंग चेक करे। और ये 1 इंची 110 सिम्फनी की कूलर की मोटर है। 1 इंची भी आती है, 1.25 इंची भी और 1.25 इंची भी आती है। तो फ्रेंड ये 1 इंची कूलर की मोटर है और इसकी हम रिवाइंडिंग करने वाले हैं, फुल वाइंडिंग करने वाले हैं और इसके डाटे के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो गाइस ये सिम्फनी कूलर की मोटर है, जो छोटे प्लास्टिक कूलर के अंदर आती है सिम्फनी कूलर की मोटर। और ये इसका पिच आता है 4 और 6। 4 में 2 राउंड आते हैं और 6 में 3 राउंड आते हैं। जिस तरह सादी कूलर की मोटर रिवाइंडिंग होती है उसी प्रकार ये भी 4-6 पे रिवाइंडिंग होती है। और एग्जॉस्ट मोटर जो है वो भी 4-6 पे ही रिवाइंडिंग होती है। इनके गेज और ब्लेड अलग अलग होते हैं और टर्न्स अलग होते हैं। और ये स्लाट इनकी एक ही साइज की आती है, कोई सी स्लाट छोटी आती है और कोई स्लाट बड़ी आती है। तो आपको क्या करना फ्रेंड, पहले तो आपको पीवीसी पेपर डालना है इसके अंदर, 7 नंबर पीवीसी। और उसके बाद कॉइल का नाप लेना है। हमारी अगली वीडियो में सब चीज बताई गई है, आप देख सकते हो। कूलर का नाप लेना है, 4 में 2 राउंड और 6 में 3 राउंड। इसी प्रकार कूलर की मोटर और 1 इंची 110 कूलर की मोटर भी रिवाइंडिंग कर सकते हैं, 4 में 2 राउंड और 6 में 3 राउंड। इसी प्रकार हम चारों कॉइल की रिवाइंडिंग करेंगे। इसके अंदर टोटल 8 कॉइल आती है, 4 रनिंग की और 4 स्टार्टिंग की। इसी प्रकार ये कूलर के अंदर टोटल 8 कॉइल आती है 1 इंची सिम्फनी कूलर की मोटर सिम्फनी। और इसके आराम से बैठा लेंगे। और इसकी हम गेज की बात करें तो इसका गेज है 29 नंबर और टन से लिए इसके अंदर 100 टन से लिए इसके अंदर हमने 29 नंबर गेज से 100 टन से लिए। और क्या होता है कि मोटर की कंपनी वाइंडिंग निकलती है तो अपन रिवाइंडिंग करते हैं और मोटर बैठ जाती, फूक जाती, गर्म होती है। तो ये हमने इसका डाटा हमारे हिसाब से बनाया और हमने बहुत सी 1 इंची 110 मोटर हमने बहुत सारी बना चुके हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी मोटर की रिवाइंडिंग कर दी है। और अब किसी कॉइल बिठाने की बात कर लेते हैं। कॉइल बिठाते हैं, 4 में 1 राउंड लेंगे। इस प्रकार ये 4 में 1 राउंड है ना, कॉइल को गोल करना है और कनेक्शन भी इसका 1 से 3 पे ही आता है। 1 राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड लेते हैं। इस प्रकार ही लेना अपने को दूसरा राउंड। ये 2 राउंड होगा टोटल 4 वाली कॉइल के अंदर 2 राउंड होगा। आप पेपर लगाएंगे इसके अंदर, 7 का पीवीसी लगाएंगे इसके अंदर। 7 का पीवीसी लगा दिए, तार बांधे थे कॉइल के ऊपर, वो तार को खोल देते हैं। आप राउंड लेते हैं 1 से 5 पे आ गई है। ये 1 से 5 हो गया और अब ये 1 से 6 पे हो गया। इस प्रकार कूलर की मोटर की रिवाइंडिंग होती है। ये हो गया। अब ये दूसरा राउंड लेंगे 1 से 5 और फिर 1 से 6। ये 2 राउंड होगा, 4 में 2 और 6 में 3। इस प्रकार टोटल ये 2 राउंड होगा और ये हमारा तीसरा राउंड है। गेज है 29 नंबर, टन से 100। कूलर है ये 110 सिम्फनी कंपनी की सिम्फनी। और बहुत अच्छी मोटर आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है सिम्फनी कूलर की मोटर की। और सर्विस भी अच्छी देती है। कभी कभी क्या होता है कि मोटर घाटने के चक्कर में हमारे डाटे रिकॉर्ड उन खराब हो जाते हैं, वाइंडिंग करने के डाटे हमारे बिल्कुल खराब हो जाते हैं। इस कारण हमारी मोटर में कभी स्पीड आती नहीं है, कभी तेज चलती है, कभी गर्म होती है, कभी जल जाती है। तो इसका हमने फिक्स डाटा निकाले और फिक्स डाटा बनाया इसका 29 नंबर से बनाया इसको। ये हमारी तीसरी कॉइल है, इसको भी इसी प्रकार से बिठाना है। इस प्रकार से हमने 2 कॉइल बिठाया है, टोटल 4 ही कॉइल है इसके अंदर। इस प्रकार से बिठाना और राउंड का बिल्कुल ध्यान रखना। ये आ गया हमारा 1 से 3 पे। ये 1 से 3 पे आ गया 1 राउंड और 1 राउंड 6 पे छूट जाएगा। ये पहले 1 राउंड लेना है और ये दूसरा राउंड है हमारा। ये 2 राउंड होगा। पीवीसी पेपर लगाएंगे, ग्रीन पेपर इसके अंदर 7 नंबर। इसी प्रकार लगाएंगे, पेपर काटेंगे, इसका नाप लेंगे, नाप लेके पेपर लगाएंगे। पेपर छोटा हो ना बड़ा हो ज्यादा, इसी प्रकार हम लगाएंगे। ये 2 राउंड होगा। ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। तीसरा राउंड हो चुका कंप्लीट। इसके अंदर टोटल बात करें तो इसकी टोटल इसके अंदर 24 स्लॉट है। 24 स्लॉट कूलर की मोटर है 110 इंडो कंपनी की 1 इंची। ये हमारे 2 राउंड बराबर कंप्लीट हो चुके हैं।
जिस प्रकार हमारी कूलर की मोटर सादी भारी भराती है उसी प्रकार ये मोटर भी भराती है। ये टोटल हमारी 3 कॉइल कंप्लीट होने वाली है। कॉइल को नीचे दबाएंगे, आराम से 8-8 10-10 तार बिठाएंगे, 10-10 20-20 तार, ज्यादा तार नहीं बिठाएंगे, इकट्ठे तार बिठाने में तार टूट सकता है। और ये एल्यूमिनियम का तार है, कॉपर दी है, एल्यूमिनियम है। और ये हमारा तैयार हो चुका। तो हमारी 3 कॉइल टोटली कंप्लीट हो चुकी है। अब चौथी कॉइल को बिठाते हैं। चौथी कॉइल को बिठाते हैं इसके अंदर। वो 4 में 2 और 6 में 3। और इसकी 29 नंबर से 100 टन से स्पीड बहुत प्यारी आती है, बहुत अच्छी आती है। एल्यूमिनियम का तार है। ये प्लास्टिक के कूलर के अंदर कसी हुई आती है। छोटा ग्रिल वाला कूलर आता है जो, उसके अंदर कसी हुई आई है। ग्रिल कूलर लंबा वाला जो बहुत ठंडी प्यारी हवा देता है। और इसको मिनी कूलर की मोटर भी बोल सकते हैं और बड़ी भी बोल सकते हैं। यह मिनी कूलर से और छोटी कूलर से सेम बड़ा छोटा मॉडल है, बीच का मॉडल है ये बराबर। अब जो राउंड घुमाना इस प्रकार, जिस तरह अब आप रनिंग का राउंड घुमाएंगे उसी प्रकार स्टार्टिंग का भी राउंड घुमाना है। कभी एक दाएं से ले ली और एक बाएं से ले ली तो हमारी मोटर बिल्कुल सक्सेस जो होगी फूक जाएगी, एकदम जल जाएगी, सपाट हो जाएगी। इसी प्रकार लेना। ये हमारी चौथी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार ही हम करेंगे। ये हमारी चौथी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। सिम्फनी 110 1 इंची कूलर की मोटर। तो बहुत से मॉडल आते हैं कूलर की मोटर के अंदर। बड़ी कूलर की मोटर के अंदर 1 इंची भी आते हैं, 6 सूत के भी आते हैं। बहुत से कूलर की मोटर आती है, अलग अलग प्रकार की आती है। और एग्जॉस्ट मोटर के भी डाटे और हमने वीडियो अपलोड करके रखे हमारे चैनल के ऊपर। आप चाहो तो देख सकते हो। वाटर पंप मोटर का भी, सबमर्सिबल वाटर पंप, इसी प्रकार के हमारे चैनल पे वीडियो डाले जाते हैं मोटर वायरिंग से रिलेटेड। या इंडस्ट्री मोटर हो या वाटर पंप सबमर्सिबल हो या वाटर पंप हो या टुल्लू पंप, कूलर की मोटर, एग्जॉस्ट, इसी प्रकार की वीडियो डाल लेते हैं। अब स्टार्टिंग के बारे में बात करने वाले फ्रेंड। तो स्टार्टिंग का 4 में 1 राउंड है और 6 में 3 राउंड लेना है। तो 4 में 1 राउंड हो गया। और इसकी गेज की बात करेंगे तो इसका गेज है 31 नंबर से 120 टन डाले और रनिंग के अंदर 100 टन से 29 नंबर से। तो क्या होता है कि फुल टन से इसके अंदर कम नहीं है, इसकी स्लाइड के बराबर टन से डाले। और तार है एल्यूमिनियम का। तो 4 में 1 राउंड और 6 में 2 राउंड कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद हम तीसरा राउंड लेंगे। इसके बाद इसी प्रकार कूलर की वाइंडिंग करते हैं हम। जय हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट होने वाला है और कनेक्शन हमारा बिल्कुल 1 से 3 पे ही जाने वाला है बराबर। इसी प्रकार जिस प्रकार पहले गाया था उसी प्रकार हमारा कनेक्शन 1 से 3 पे जाने वाला है। ये हमारी एक कॉइल बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है 110 कूलर की मोटर की, सिम्फनी कूलर की मोटर 1 इंची। ये हमारी एक कॉइल कंप्लीट हो गई। इसका शेप बना लिया, इसके अंदर गोलाई दे दी है। गोलाई को बिल्कुल देना है। अगर हम गोलाई नहीं देंगे तो हमारी कॉइल ओवर खबड़ भी हो सकती है। ये हमारी दूसरी कॉइल है। इस प्रकार हम बिठाएंगे आराम से। नीचे की कॉइल को दबाना है, स्लाइड के अंदर पीवीसी पेपर लगाना है और तार का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये एल्यूमिनियम का तार है और एल्यूमिनियम से वाइंडिंग करे हमने 110 कूलर की मोटर। और ये हमारी कूलर की दूसरी कॉइल है। टोटल 8 कॉइल आती है। ये हमारी दूसरी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरी कॉइल की बात करने वाले हैं। तीसरी कॉइल की बात करने वाला आराम से तार बिठाएंगे। थोड़ी सी मोटर टाइट हो चुकी है। क्या होता है कि रनिंग नीचे बैठी होती है तो कॉइल उड़ जाती है, तो स्टार्टिंग हमारी टाइट हो जाती है। और अब ये तीसरी कॉइल को बिठाते हैं हमारी। ये हमारे पेपर से पेचकस से इसकी स्लाइड को दबा लेते हैं। ये हमारी तीसरी कॉइल है। ये हमारी तीसरी कॉइल डालते हैं 4 पे 1। कनेक्शन भी इसका 1 से 3 पे ही है बराबर। जिस प्रकार रनिंग के अंदर होते हैं और स्टार्टिंग के अंदर होते हैं और एग्जॉस्ट की मोटर के अंदर भी कनेक्शन सादे ही होते हैं। और ये मोटर थोड़ी सी स्लो हीटअप टाइप की थी, तो वाइंडिंग होने के लिए हमारे पास आई थी। हीटअप हो चुकी थी। इसके बुश शाफ्ट बिल्कुल खराब हो चुके थे। बुश शाफ्ट के कारण ये मोटर जल चुकी थी। तो इसके अब बाइंड करने वाले हम। 3 कॉइल हो चुकी है हमारी, 2 राउंड हो गए। अब ये दूसरा राउंड और ये तीसरा राउंड हो गया हमारा।
इस प्रकार कूलर की मोटर की रिवाइंडिंग कर सकते हैं। अब चौथी कॉइल के बारे में बात कर सकते हैं। तो चौथी कॉइल बिठाएंगे इसके अंदर हम। अब चौथी कॉइल बिठा लेते हैं इसके अंदर। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। बस कूलर की मोटर कुछ नहीं आता, आपको गेज, बेट और टंस का ध्यान रखना है और राउंड का ध्यान रखना है। राउंड किस तरफ घुमाना, कॉइल का राउंड और कनेक्शन का राउंड। जिस तरफ कॉइल का राउंड घुमाओ उस तरफ कनेक्शन का भी राउंड घुमाना। इसी प्रकार कर सकते हैं अपन इसके अंदर। जो हमारी चौथी कॉइल कंप्लीट होने वाली है, 4 में 1 राउंड ले लिए, पीवीसी पेपर बिठाना है, ये बराबर हो चुकी है। अब एक राउंड घुमाना है इसका। आप जिधर घुमाना चाहे, दाएं तरफ या बाएं तरफ, आप जिधर भी राउंड घुमाना चाहे, इसी प्रकार आपको राउंड घुमाना और बिल्कुल ध्यान से बाइंडिंग करना और समझना हर बात को। और एक बार और इसके डाटे की बात कर लेते हैं। तो इसका गेज है 29 नंबर रनिंग का और टन से 100। और स्टार्टिंग की गेज की बात कर ले तो 31 नंबर गेज है और टन से 120। और इससे अच्छी स्पीड आती है और ना मोटर फूकती है, ना गर्म होती है, ना ठंडी। अच्छी क्वालिटी देती है और सर्विस देती है। बस कूलर की मोटर के अंदर पानी से बचाव होना चाहिए, उसके अंदर पानी भी नहीं जाना चाहिए। तो गाइस हमारी कूलर की मोटर बिल्कुल एक टू डेट कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें भाई, थोड़ा तो वीडियो को प्यार दिखा देना। आपने पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिखाया, इसी प्रकार इस वीडियो के अंदर भी आप प्यार दिखाई है। बहुत मेहनत लगती है वाइंडिंग करने में, मोटर समझने में। तो अब आप ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर, फिर वाइंडिंग करते हैं अगले वीडियो के अंदर। फिर कोई से नया मॉडल कूलर की मोटर का। ये हमारी टोटल 8 कॉइल कंप्लीट हो चुकी है और कनेक्शन करने की आवश्यकता है नहीं इसके अंदर। इसके डायरेक्ट हमने 4 कॉइल एक साथ उतार लिए, 4 दूनी 8, 4 रनिंग की और 4 स्टार्टिंग की। तो गाइस कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर